ओरियन सेलेस्टियल इक्वेटर पे स्थित एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशन है। यह रात के आसमान में सबसे इजीली रिकॉग्नाइजेबल और वेल नोन कॉन्स्टलेशंस में से एक है। ओरियन पूरी दुनिया में दिखाई देता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नवंबर से फरवरी तक देखा जा सकता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ओरियन दिसंबर से अप्रैल तक दिखाई देता है। इस कॉन्स्टलेशन का नाम ग्रीक मिथोलॉजी के एक शिकारी ओरियन के नाम पर रखा गया है। ओरियन को उसके साथ सबसे चमकीले स्टार्स से बनने वाले उसके डिस्टिंक्टिव आवरग्लास शेप से पहचाना जा सकता है। यह कॉन्स्टलेशन कई फैसिनेटिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का घर है, जिसमें ओरियन नेबुला और स्टार बीटलजूस शामिल हैं। बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो अपने जीवन के अंत के करीब है। ओरियन एस्ट्रोनॉमर्स और स्टारगेजर्स दोनों के लिए एक पॉपुलर टारगेट है। इसके चमकीले स्टार्स और प्रोमिनेंट नेबुलाई इसे नेकेड आई से भी देखने लायक बनाते हैं। ओरियन एक सुंदर और फैसिनेटिंग कॉन्स्टलेशन है जिसने सदियों से लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर्ड किया है। ओरियन कई चमकीले स्टार्स का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओरियन के दो सबसे चमकीले स्टार्स बीटलजूस और राइजल हैं। बीटलजूस एक रेड सुपरजायंट स्टार है जो ओरियन के राइट शोल्डर को मार्क करता है। यह झांत सबसे बड़े और सबसे चमकीले स्टार्स में से एक है। राइजल एक ब्लू सुपरजायंट स्टार है जो ओरियन के लेफ्ट फुट को मार्क करता है। यह रात के आसमान का छठा सबसे चमकीला स्टार है। बीटलजूस और राइजल अपनी ब्राइटनेस और कंट्रास्टिंग कलर्स के कारण रात के आसमान में आसानी से देखे जा सकते हैं। बीटलजूस और राइजल के अलावा ओरियन कई अन्य नोटेबल स्टार्स का घर है। बेलाट्रिक्स एक ब्लू व्हाइट जायंट स्टार है जो ओरियन के लेफ्ट शोल्डर को मार्क करता है। साइफ एक ब्लू सुपर जायंट स्टार है जो ओरियन के राइट फुट को मार्क करता है। मिंटाका, अल्निलाम और अल्निताक तीन स्टार्स हैं जो ओरियंस बेल्ट बनाते हैं। ये स्टार्स सभी ब्लू व्हाइट सुपर जायंट्स हैं और स्पेस में एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब हैं। ओरियन के स्टार्स रात के आसमान में एक सुंदर और फैसिनेटिंग दृश्य हैं। वे यूनिवर्स की विशालता और सुंदरता की याद दिलाते हैं। ओरियंस बेल्ट रात के आसमान में सबसे रिकॉग्नाइजेबल एस्टेरिज्म्स में से एक है। एक एस्टेरिज्म स्टार्स का एक पैटर्न होता है जो एक कॉन्स्टलेशन नहीं होता है। ओरियंस बेल्ट तीन स्टार्स से बना है, मिंटाका, अल्निलाम और अल्निताक। ओरियंस बेल्ट के स्टार्स सभी ब्लू व्हाइट सुपर जायंट्स हैं। वे स्पेस में एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब हैं और पृथ्वी से लगभग 1500 लाइट ईयर्स दूर हैं। ओरियंस बेल्ट सेलेस्टियल इक्वेटर पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी के सभी पार्ट से दिखाई देता है। ओरियंस बेल्ट को रात के आसमान में खोजना आसान है। यह कॉन्स्टलेशन ओरियन में स्थित है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नवंबर से फरवरी तक और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर से अप्रैल तक दिखाई देता है। ओरियंस बेल्ट को खोजने के लिए तीन चमकीले स्टार्स के समूह को देखें जो एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हैं। आपके लैटिट्यूड के आधार पर स्टार्स होराइजन के कोण पर टिल्टेड होंगे। ओरियंस बेल्ट रात के आसमान में अन्य स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस को खोजने के लिए एक उपयोगी टूल है। उदाहरण के लिए, यदि आप ओरियंस बेल्ट के तीन स्टार्स के माध्यम से एक रेखा खींचते हैं और इसे नीचे की ओर एक्सटेंड करते हैं, तो आप स्टार सीरियस पर आएंगे, जो रात के आसमान का सबसे चमकीला स्टार है। सेक्शन 4, द ओरियन नेबुला, अ स्टेलर नर्सरी। ओरियन नेबुला मिल्की वे में स्थित एक डिफ्यूज नेबुला है जो कॉन्स्टलेशन ओरियन में ओरियंस बेल्ट के साउथ में है। यह रात के आसमान में सबसे चमकीले नेबुले में से एक है और नेकेड आई को लाइट के एक फेंट फजी पैच के रूप में दिखाई देता है। ओरियन नेबुला एक स्टेलर नर्सरी है जहां नए स्टार्स का जन्म हो रहा है। ओरियन नेबुला पृथ्वी से लगभग 1344 लाइट ईयर्स दूर है और लगभग 24 लाइट ईयर्स अक्रॉस है। यह झांत सबसे विशाल स्टार फॉर्मिंग रीजन्स में से एक है। ओरियन नेबुला यंग हॉट स्टार्स के लाइट से इल्यूमिनेटेड होता है जो इसके भीतर बन रहे हैं। ओरियन नेबुला एस्ट्रोनॉमर्स और स्टारगेजर्स दोनों के लिए एक पॉपुलर टारगेट है। यह एक सुंदर और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है जो स्टार फॉर्मेशन की प्रोसेस में एक ग्लिम्स प्रदान करता है। ओरियन नेबुला को नेकेड आई से देखा जा सकता है, लेकिन इसे बिनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप से देखना बेस्ट होता है। एक टेलीस्कोप से नेबुला के भीतर बनने वाले इंडिविजुअल स्टार्स को देखना पॉसिबल है। ओरियन नेबुला एक स्टनिंग साइट है, यहां तक कि कैजुअल ऑब्जर्वर के लिए भी। यह यूनिवर्स की विशालता और सुंदरता की याद दिलाता है। सेक्शन 5, मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ ओरियन। ओरियन रात के आसमान में एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है और सदियों से कल्चर्स को नोन है। ग्रीक मिथोलॉजी में ओरियन एक विशाल शिकारी था जो पोसाइडन का पुत्र था। एक मिथ में ओरियन को राजा एनोपियन ने अंधा कर दिया था। हीलियोस ने ओरियन की दृष्टि रिस्टोर कर दी थी। आर्टेमिस द्वारा भेजे गए एक बिच्छू ने ओरियन को मार डाला था। एक अन्य मिथ में ओरियन को प्लेयडीज से प्यार हो गया था।
जूस ने ओरियन और प्लेयडिस को कॉन्स्टलेशंस बना दिया। ओरियन को अक्सर एक शिकारी के रूप में दर्शाया जाता है। उसे टॉरस का सामना करते हुए दिखाया गया है। ओरियन कई संस्कृतियों की मिथोलॉजी में फीचर्ड है। ओरियन की डिस्टिंक्टिव शेप ने इसे लोक कथाओं का पॉपुलर विषय बना दिया है। सेक्शन 6 फाइंडिंग ओरायन, अ गाइड फॉर स्टारगेजर्स। ओरियन रात के आसमान में खोजने के लिए सबसे आसान कॉन्स्टलेशंस में से एक है। यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नवंबर से फरवरी तक और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर से अप्रैल तक दिखाई देता है। ओरियन को देखने का सबसे अच्छा समय शाम के समय होता है। ओरियन को खोजने के लिए उसके डिस्टिंक्टिव आवर ग्लास शेप की तलाश करें। ओरियन के दो सबसे चमकीले स्टार्स बीटलजूस और राइजल हैं। बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो ओरियन के राइट शोल्डर को मार्क करता है। राइजल एक ब्लू सुपर जायंट स्टार है जो ओरियन के लेफ्ट फुट को मार्क करता है। एक बार जब आप बीटलजूस और राइजल को ढूंढ लेते हैं तो आप ओरियंस बेल्ट बनाने वाले 3 स्टार्स को पा सकते हैं। ओरियंस बेल्ट कॉन्स्टलेशन के बीच में स्थित है और कॉन्स्टलेशन टॉरस द बुल की ओर ऊपर की ओर इशारा करता है। ओरियन अन्य स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस को खोजने के लिए एक उपयोगी कॉन्स्टलेशन है। उदाहरण के लिए, यदि आप ओरियंस बेल्ट के 3 स्टार्स के माध्यम से एक रेखा खींचते हैं और इसे नीचे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो आप स्टार सीरियस पर आएंगे जो रात के आसमान का सबसे चमकीला स्टार है। यदि आप लाइन को ऊपर की ओर एक्सटेंड करते हैं तो आप कॉन्स्टलेशन टॉरस पर आएंगे। सेक्शन 7 कंक्लूजन ओरियंस इंड्यूरिंग अल्यूर। ओरियन एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसने सदियों से लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर्ड किया है। इसके चमकीले स्टार्स, प्रोमिनेंट नेबुले और मिथोलॉजिकल एसोसिएशंस इसे रात के आसमान में वास्तव में एक रिमार्केबल दृश्य बनाते हैं। ओरियन एक अपेक्षाकृत यंग कॉन्स्टलेशन है। इसके स्टार्स पिछले 10 करोड़ वर्षों में बने हैं। यह कॉन्स्टलेशन कई मैसिव स्टार्स का घर है जिसमें बीटलजूस भी शामिल है, जिसके बारे में उम्मीद है कि यह अगले कुछ लाख वर्षों में एक सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड होगा। बीटलजूस की डेथ एक स्पेक्टेक्युलर इवेंट होगी जो पृथ्वी से दिखाई देगी। ओरायन एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जो वंडर और ब्यूटी से भरा है। यह यूनिवर्स की विशालता और उसके द्वारा रखे गए कई मिस्टरीज की याद दिलाता है। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉमर हो या एक कैजुअल स्टारगेजर, ओरायन आपको जरूर इंप्रेस करेगा।